मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता। आज कक्षा 12 में हम लोग संधि में, व्यंजन संधि में इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टोः इष्टुनाष्टुः, इष्टुनाष्टुः। बस इसका सूत्र इतना है, इष्टुनाष्टुः। अर्थात इसके पहले जो था इष्टुत्व संधि, उसमें इष्टो इष्टुनाष्टुः था, और दूसरा है इष्टुत्व संधि, तो इसमें इष्टुनाष्टुः दिया है, इष्टो का अध्याहार करना पड़ेगा। अब इष्टो को अध्याहार इसमें लिखा नहीं जाता सूत्र को संक्षिप्त करने के लिए, लेकिन समझने के लिए, जैसे इष्टुत्व में था सा या ता वर्ग का, अब उसमें तालव्य सा और चा वर्ग था, लेकिन इसमें मूर्धन्य सा और टा वर्ग से संयोग, ये परिभाषा है, लिख लीजिएगा, से संयोग होने पर सा या ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः, कैसे क्रमशः मूर्धन्य सा या टा वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे रामषष्ठः, धन षष्ठः, अर्थात छठवां राम, रामषष्ठः बराबर क्या हो जाएगा, इस सा को क्या हो जाएगा, इस सा के बाद इस सा का संयोग हो रहा है, तो इसका भी हो जाएगा सा, मूर्धन्य सा, बराबर हो जाएगा रामषष्ठः, रामषष्ठः। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है, इष्टुत्व संधि में इस दंत सा के स्थान पे तालव्य सा होता था, लेकिन यहाँ पे इष्टुत्व संधि में दंत सा के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जा रहा है, बस, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक दो उदाहरण हम और बता दे रहे हैं। इसी प्रकार से है रामष्टीका तद्धन टीका चक्र ढोक से, तद्धन टीका देख लीजिए, तद्धन टीका क्या हो जाएगा, ता के बाद टावर आया है तो हो जाएगा तट्टीका, बराबर तट्टीका। इस ता के बाद या इस ता का टावर से संयोग हुआ है, इसलिए इसके स्थान पे आधा टा आ जाएगा। एक है चक्रिन ढोक से, चक्रिन धन ढोक से, चक्रिन धन ढोक से बराबर हो जाएगा चक्रिन ढोक से। अब यहाँ पे ना को बड़ा हो गया, कैसे, ये ना तावर का है,
और ये ढा टावर का है, तो इसके स्थान पे ना का स्थान टावर में पांचवा है, तो टा में पांचवा क्या है, अड़ा है, अड़ा अर्थात आधाड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ना को यहाँ आधाड़ा हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सा या टावर के बाद इससे मूर्धन्य सा या टावर का संयोग होने पर दंत सा और टावर के स्थान पे क्रमशः, मतलब यहाँ पे पहला है तो पहला, जैसे ता है तो टा होगा, था है तो ठा होगा, यानी ना है तो अड़ा होगा लास्ट वाला, मतलब जो जिस क्रमशः जैसे है उसी प्रकार से टावर में, टावर वाला टावर में चेंज हो जाएगा, और इस्ता का दंत सा का मूर्धन्य सा हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 3 उदाहरण हैं, और एक उदाहरण इसमें है रामस्टिकते, वो भी रामष्ठा की तरह होगा। इस प्रकार से हो गया ष्टुत संधि। अगला हम देखते हैं जस्त संधि। अपनाद जस्त संधि है। अपनाद जस्त संधि। जस्त संधि का सूत्र है झलाम जस झस, अर्थात झल प्रत्याहार के बाद झस, झल के बाद झस। इसीलिए मैं माहेश्वर सूत्र को आराम से पढ़ाया था कि जब तक माहेश्वर सूत्र आएंगे नहीं तब तक ये सब जस्त क्लियर नहीं होगा। जस्त संधि तब तक ये क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि झस क्या है, झल क्या है, जस क्या है, ये सब प्रत्याहार। इसीलिए मैंने माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार तुरंत बताया था। झलाम जस झस, इसका सूत्र है झलाम जस झस। झलाम जस झस सूत्र है, अर्थात झल प्रत्याहार का क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, लेकिन बाद में झस प्रत्याहार के परे होने पर। इसमें षष्ठी है, षष्ठी बहुवचन प्रथमा में है, झस प्रत्याहार सप्तमी में है। अर्थात जो विधान स्थान के स्थान पे जो विधान होता है वो प्रथमा में होता है, लेकिन जो कंडीशन शर्त होती है किसके बाद होने पर, वो सप्तमी में होता है। इस प्रकार से हम इसको व्याख्यायित करते हैं। झल, झल प्रत्यय, पूरा मान लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएंगे, झा से लेके हल तक केवल झल प्रत्याहार के बाद झल में आ जाएगा आपका झा, भा, झवाई, झा भाई से, झा भा से लेकर के डॉट 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 हल तक, हल लास्ट वाला जो हा आएगा झल के बाद झस, झस, झस होगा झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। इतना होगा झस में। झस में इतना होगा के बाद झस आए, झस आए तो इनके स्थान पर जस, जस का मतलब ज, ब, ग,
ड द, अर्थात प्रत्येक वर्ग का, जैसे हमने कु बताया था ना, क वर्ग में क ख ग घ अंग 5 वर्ण है। देखिए प्रत्येक वर्ण का तीसरा आया है। जैसे ये ग है, क ख ग, का तृतीय, ये च का च छ ज, ये पा फा ब, ये ट ठ ड, ये ता थ द, अर्थात प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों का तृतीय वर्ण है। इस कहने का मतलब झल, झल में अंतस्थ और अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर, जैसे हल प्रत्याहार में पूरे वर्ण है और अच में स्वर है, तो ये झल जो है हायवरट लण यमंगणनम इतना निकाल देंगे तो उसके बाद पूरा झल ही बचता है। कहने का मतलब झल में झबई घटधस जब गढ़धस खपत चटत चटतो कपय ससर हल यहाँ तक आएगा। इन वर्णों के बाद झस अर्थात झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ये सब आए तो, अर्थात प्रत्येक वर्ग का चौथा और तीसरा, ये देखिए 5 वर्ग के चौथा 1 2 3 4 5, और इसके बाद 5 वर्ग का तीसरा, अर्थात वर्ग का तीसरा, इसमें तीसरा या चौथा आए तो उनके स्थान पे वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अब आप उदाहरण से समझिए, जैसे बुध धन धी, बुध धन ये आपादान जस्त है, अर्थात ये पद नहीं, बुध धन धी बराबर क्या होगा, बुद्धि, बुद्धि क्या हो जाएगा। अब यहां देखो झल में ये सारे झा से लेकर के हाल तक पूरा आएगा, तो इस प्रकार से धा के बाद धा आया, कौन सा, इसमें भी ये देखो धा है, झस वर्ग का चौथा, तो आएगा तो क्या होगा, जब गाड़ा द, इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, जिस वर्ग का रहेगा उसी का तीसरा हो जाएगा। ये ध त थ द ध, ता वर्ग का है तो इसमें आ जाएगा त थ द, अर्थात धा के स्थान पे द हो जाएगा, इसका इसके संयोग होने से यहाँ पे आ जाएगा द, हलन द, इस प्रकार से ये बुद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार से बुद्धि के बाद लभ धन धा, लभ धन धा बराबर हो जाएगा लब्धा। अब इसमें देखो भा है पावर का ना, ये झल से है, और ये धा है झस का वर्ग का चौथा, इस प्रकार से दोनों का जब संयोग होगा तो ये पा फा बा भा, पा वर्ग का है तो पा वर्ग का तृतीय वर्ण, अर्थात भा के पहले क्या आता है पा, इसमें भी धा के पहले क्या आता है ता था द धा, दा आता है, अर्थात ये चौथा वर्ण दे रहा है, इसके एक पहले का अर्थात तीसरा वर्ण हो जा रहा है। जैसा कि जस में प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, पांचों में तीसरा, ये झल में अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सारे वर्ण आते हैं। इन वर्णों के बाद अगर झस अर्थात किसी भी वर्ग का चौथा या तीसरा आता है तो उनके स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा जिस वर्ग का रहेगा। ये नहीं कि का वर्ग का है तो पा वर्ग कर दें, पा वर्ग का है तो चा वर्ग कर दें, ये नहीं, केवल जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग में होगा, तो ये भा के स्थान पे बा हो जाएगा। यहाँ पे हलंत, ये आधा है तो आधा ही आएगा, पूरा रहेगा तो पूरा आएगा, पूरा कोई सवाल ही नहीं, व्यंजन संधि इसमें पूरा होगा तो स्वर हो जाएगा। इस प्रकार लब्धा हो गया। बाय एक और